नमस्ते दोस्तों। अब तो कहानी काफ़ी उसके मज़ेदार मोड़ पे आ खड़ी हुई है। भाग 14 में गोदान के आपके स्वागत है और मैं हूँ अप्सरा, द वॉइस ऑफ कीर्ति। होरी ने फसल की सारी डांट भेंट हो चुकी थी। वैशाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारत, दोनों जून न मिले। एक जून तो मिलना ही चाहिए। भर पेट न मिले, आधा पेट तो मिले। निराहार कोई के दिन रह सकता है, उधार ले तो किससे? गांव के छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चराना पड़ता था। मजदूरी भी करे तो किसकी? जेठ में अपना ही काम ढेर होता। ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो। सांझ हो गई थी, छोटा बच्चा रो रहा था। माँ को भोजन नहीं मिले तो दूध कहाँ से निकले। सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा को क्या समझे। बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमिया से जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज़ चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके पेंट चली गई थी। मंगरू सा ने केवल इनकार ही न किया, लताड़ भी दी। उधार मांगने चले, 3 साल से धेड़ा सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ। अब आपका में देंगे। खोटी नियत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह अनीति नहीं देखी जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिए। मेरे रुपए ही नहीं है, और मेहरिया है तो उसका मिजाज ही नहीं मिलता। वहाँ से रुआसा होकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हूँ क्या भाभी जी? अब तो बेला हो गई है। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल बंद हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को वह अब गालियाँ देती थी। हत्यारा गौ हत्या करके भागा। इस वजह से दोनों में बोलचाल हो गई थी। मुंह में कालिक लगी है। घर कैसे आए? और आए भी तो घर के अंदर पाँव न रखने दो। गौ हत्या करते इसे लाज भी ना आई। बहुत अच्छा होता, पुलिस बांध कर ले जाती और चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना न कर सकी। बोली, रोटी कहाँ से बने? घर में तो दाना ही नहीं है। तेरे महतों ने बिरादरी का पेट भर दिया। बाल बच्चे मरे अजीरे, अब बिरादरी झाँकती तक नहीं। पुनिया की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती थी कि ये होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत न हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वो भी तो महतों की कमाई है कि किसी और की? सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख में तो साथ रोने से ही कटता है। और मैं क्या इसी अंधी हूँ कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतों ने न संभाला होता तो आज मुझे कहाँ शरण मिलती। वह उल्टे पाँव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भरा लाकर आंगन में रख दिए। 2 मन के कम जो न था। धनिया भी कुछ कहने न पाई थी और वह फिर चल दी। एक क्षण में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी। बोली, चलो मैं आग जलाई देती हूँ। धनिया ने देखा तो जो कि वो एक छोटी सी डेलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वो परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता मोती भर कर बोली, सबका सब उठा लाई कि घर में कुछ छोड़ा, कहीं भागा जाता था। आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलारती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन तो जो हुआ है और 10 मन गेहूँ, 5 मन मटर हुआ, तुमसे क्या छिपाना है। दोनों घर का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी। आगे भगवान मालिक है। जूनिया ने आकर आंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने चली। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ समधीमी एक रसधार में बहने लगा। पुनिया बोली, महतों को डांट देने की भी क्या जल्दी क्या पड़ी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुखरू कैसे होते? भाभी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कहो, बुरा क्यों मानूंगी? नहीं कहूँगी तो तुम बिगड़ने न लगो। कहती हूँ कुछ नहीं बोलूँगी। कह तो तुम्हें जूनिया को घर में न रखना चाहिए था। तब क्या करती? वह डूब मरती थी तो घर में न रख देती, तब तो कुछ नहीं होता। मेरे घर भेज देती। यो तू आज कहती है, उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनार को कौन टाल सकता है पगली। अभी इतने ही से गला नहीं छूटा। बोला, अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी थी कि मेरी सगाई ठीक कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपए दो। उसको दोनों बेटे लाठी लिए फिरते। हमारे कौन बैठा है जो उनसे लड़े। इस सत्यानाशी गाय ने आकर घर चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया दिल की साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ था। धनिया ने अनाज तो रख लिया, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। यह दिनों का फेर है कि आज उसे यह नीचा देखना पड़ा। तो किसी का अवसान नहीं मानती, यही तुझ में बुराई है।
औसान क्यों मानो? मेरा आदमी उसकी गृहस्थी के पीछे जान दे रहा है, फिर मैंने दाने थोड़ी ही लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी। मगर पुनिया अपनी जेठानी का मनोभाव समझ कर ही होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब अनाज चुक जाता मन के मन दे जाती, मगर जब चौमासा आ गया, वर्षा न हुई तो समस्या तिल जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था, बगुले उठ रहे थे, कुओं का पानी भी सूख गया था, ऊख ताप से जली जा रही थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियाँ निकलती थी। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह जगह चोरियाँ होने लगी, डाके पड़ने लगे, सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। बारे कुशल हुए कि भादों में वर्षा हो गई, किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उत्साह था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे अगाती ही अगाती थी। प्यास से किसान ऐसे उछल रहे थे मानो नदी नहीं, पानी नहीं, अशर्फियाँ बरस रही हो। बटोर लो, जितना बटोरते बनो। खेतों में जहाँ बगुले उठते थे वहाँ हल चलाने लगे। बाल वृंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों और गुढ़ियों में मुआयना कर रहे थे। ओह, तालाब तो आधा भर गया और वहाँ से गड़िया भी तरफ दौड़े। मगर अब कितना ही पानी बरसे, उग तो विदा हो गई, एक एक हाथ की होके रह गई। मक्का और ज्वार और कोदो से लगान थोड़ी चुकेगा, महाजन का पेट थोड़े ही भरा जाएगा। हाँ, गौवों के लिए चारा हो गया और आदमी जी गए। जब माघ बीत गया, बोला कि रुपए मिले तो एक दिन जल लाया हुआ होरी के घर आदम का। बोला, यही है तुम्हारा कोल? इसी मुझ तुमने उक पेर कर मेरे रुपए देने का वादा किया था। अब तो उक पेर चुके, लाओ रुपए मेरे हाथ में। होरी जब अपनी विपत्ति सुनाकर सब तरह की चिरोरी करके हार गया तो बोला द्वार से नटा तो उसने झुंझला कर कहा, तो मोहतो, इस बखत तो मेरे पास रुपए नहीं है और न मुझे कहीं उधारी मिल सकता है। मैं कहाँ से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो रही। विश्वास न हो तो घर में आकर देख लो, जो कुछ मिले उठा ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर की तलाशी क्यों लेने जाऊँ? न मुझे इसका मतलब है न तुम्हारे पास रुपए है या नहीं। तुमने उक पेर कर रुपए देने को कहा था, उक पेर चुके, अब रुपए मेरे हवाले करो। तो फिर जो कहो वो करो, मैं क्या कहूँ? मैं तुम्हें पर छोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊँगा। होरी ने उसकी विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास न आया। फिर हाथ बुद्धि सा सिर झुका कर रह गया। बोला क्या, उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहते हैं? दोनों बैल चले गए, तब उसके दोनों हाथ ही कट गए। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपने रुपए चाहिए। और जो मैं कह दूँ कि मैंने रुपए दे दिए? बोला सन्नाटे में आ गया, उसे अपने कानों पर विश्वास ना आया। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है? यह संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगाजली लेकर कह दो तो मैंने रुपए दे दो तो सब्र कर लूँगा। कहने का मन तो चाहता है, मरता क्या ना करता, लेकिन कहूँगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते। हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता। हंसी कर रहा था। एक क्षण तक वह दुविधा में पड़ा रहा, फिर बोला, तुम मुझसे उतना बेर क्यों पाल रहे हो? बोला, भाई जुनिया मेरे घर में आ गई तो मुझे कौन सा सरग मिल गया? लड़का अलग हाथ से गया, 200 रुपया दांड अलग भरना पड़ा। मैं तो कहीं का ना रहा, अब तुम मेरी भी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानता है, मुझे बिल्कुल न मालूम था कि लोंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था कि गाना सुनने जाता हुआ। मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन आधी रात को झुनिया मेरे घर में। उस वक़्त मैं घर में न रखता तो सोचो कहाँ जाती, किसकी हो कर रहती। झुनिया बरोठे पर द्वार पर छिपी ये बातें सुन रही थी। बाप को वह बाप नहीं शत्रु समझती थी। डरी कहीं हो रही बेल को ना दे दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी से बुला ला, कहना बड़ा काम है, विलम्ब न करो। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी। बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, काहे बुलाया है बहू? मैं तो घबरा गई। काका को तुमने देखा है ना? हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे दादा से। धनिया की पेट की आते भीतर सिमट गई। दोनों बैल मांग रहे? हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपए दो या मैं दोनों बैल खोल कर ले जाऊँगा। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म कहता है तो खोल ले जाओ। तो खोल ले जाए, लेकिन इसी द्वार पर आकर भीख न मांगे तो मेरा नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ाती हो तो जुड़ा ले। वह इसी देश में बाहर आकर होरी से बोली, महतो दोनों बेल मांग रहे हैं तो दे, क्यों नहीं देते? उनका पेट भरे, हमारे भगवान मालिक है, हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे। जब तक अपनी मजूरी करते थे तब दूसरों की मजूरी करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर बेल बधिए हो जाएंगे। और मजूरी ही करते रहे तो कौन बुराई है? बड़े सूखे और पोत लगाने का बोझ न रहेगा। मैं ना जानती थी यह हमारी बेरी है। नई गाय लेकर अपने सिर पर विपत्ति क्यों लेते हो? उसने गुड़ी का पोरा जिस दिन से आया घर तहस नहस हो गया। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा रखा था उसे निकालने का अवसर आया। उसे विश्वास हो गया कि बेलों के सिवाय इन सबों के पास कोई अवलंब नहीं है। बेलों को बचाने के लिए लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साथ कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो यह न हो। तुम अपने 100-200 को रोते हो या लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई।
तुम्हारी कुलस इसी में है कि जुनिया को घर में रखा था ना, वैसे ही घर से निकाल दो। फिर ना हम बेल मांगेंगे ना गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है तो मैं भी उसे ठोकरे खाते देखना चाहता हूँ। वह यहाँ रानी बनी बैठी रही और हम मुँह में कालिक लगाए, उसके नाम को रोते रहे, यह मैं नहीं देख सकता। वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया और भगवान साकी है। मैंने कभी अपने उसे बेटों से कम नहीं समझा, लेकिन आज उसे भीख मांगते और घुर पर दाना चूनते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया, तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मुंहजली ने 7 पुस्त का नाम डुबा दिया और तुम उसे घर में रखे हुए हो। ये मेरी छाती पर मूंग डालना नहीं तो क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तुम हो तो मेरी भी सुन लो। जो बात तुम चाहते हो वो न होगी, 100 जन्म न होगी। जुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बेली तो ले जाने कहते हो ना, ले जाओ। अगर इसे तुम्हारी कटी हुई नाक जोड़ती है तो जोड़ लो, पुरखों की आबरू बचती है तो बचा लो। जुनिया से बुराई ज़रूर हुई। जिस दिन उसने मेरे घर में पाँव रखा था ना, मैं झाड़ू लेकर मारने को उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए हो, मैं तो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है। फिर वह तो अभी बच्चा है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते हो रही इसकी बातें? अब मेरा दोस्त नहीं, मैं बिना बेल लेने जाऊँगा। होरी को दृढ़ता से कहा, ले जाओ। फिर रोना मत कि मेरे बेल खोल ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बेलों के पगैये खोल ही रहा था कि जुनिया चकियों पर साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई और कंपित स्वर में बोली, काका लो, मैं इस घर से निकल जाती हूँ, जैसे तुम्हारी मनोकामना है। उसी तरह भीख मांग कर अपना और अपने बच्चे का पेट पालूंगी, और जब भीख न मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसिया कर बोल, दूर हो मेरे सामने से। भगवान ना करे मुझे तेरा फिर से कोई मुंह देखना पड़े। कुलच्छिनी कुल कलंकिनी कहेगी। अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। जुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वो क्रोध था जो अपने को खो जानता है, जिसमें हिंसा नहीं आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुँह खोल कर उसे निगल लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया, लेकिन वह 2 कदम भी नहीं गई थी कि धनिया ने दौड़ कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू? चल घर में, यह तेरा घर है, हमारे जीते भी और हमारे मरने के पीछे भी। डूब मरे वो जिसे अपने संतान से बैर हो। इस भले आदमी को मुँह से ऐसी बातें कहते लाज नहीं आती। मुझ पर धौंस जमाता है। ले जा बेलों का रकत भी। जुनिया रोती हुई बोली, अम्मा जब अपना बाप होकर मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूबी मरने दो। मुझे भागने के कारण तो तुम्हें दुख ही मिला है। जब से आई हुई हूँ तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम में रखा, माँ भी न रखती। भगवान मुझे फिर से जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसकी ओर खींचती हुई बोली, तेरा बाप नहीं है, तेरा बेरी है। माँ होती तो अलबत्ते से उसे कलंक होता। ला सगाई मेरी, या जूतों से पीट दे तो कहना। जुनिया साज के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर बेलों को खूंटों से खोला और हाँकता हुआ चल दिया, जैसे किसी न्योते में जाकर पूरियों के बदले जूते पड़े। अब करो खेती और बजाओ बंसी। मेरा अपमान कर चाहते हो सब, न जाने कब से बैर निकाल रहे। नहीं, ऐसी लड़की को कौन मरा आदमी अपने घर में रखेगा। सबके सब बेशरम हो गए। लौंडे का कहीं ब्याह न होता था इसी से। और इस जुनिया की ठिठाई देखो, आकर मुझे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुँह न दिखाती। आंखों का पानी सर गया है। सबके सब दुष्ट और मूर्ख हैं। समझते हैं जुनिया अब हमारी हो गई। यह नहीं समझते जो अपने बाप के घर न रही और किसी के घर नहीं रहेगी। समय खराब है, नहीं बीच बाजार में चुड़ैल धनिया के झूठे पकड़ कर घसीटता। मुझे कितना गालियाँ देती थी। फिर उसने दोनों बैलों को देखा, कितने तैयार है, अच्छी जोड़ी है, जहाँ चाहो 100 रुपये में बेच सकता हूँ। मेरे 80 रुपये खड़े हो जाएंगे। अभी वह गांव के बाहर भी नहीं लिखा कि पीछे से दाता दिन, पटेश्वरी, शोभा, 10-20 आदमी और दौड़े आते दिखे। बोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बेल भी छिन जाएंगी, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया। कमर कसकर मरना ही है तो लड़कर मरेगा। दाता दिन ने समी को आकर कहा, यह तुमने क्या अनर्थ किया? बोला, उसके बेल खोल आए। वह कुछ बोला नहीं। इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी नहीं हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया तो मैं एक एक बाल नोच जाता। भला चाहते तो उस ले चलो बेल, जरा भी भलमनसी नहीं है तुम में। पटेश्वरी बोले, उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बेल खोल लाने का तुम्हें कोई अख्तियार नहीं। अभी फौजदारी में दावा करते तो अब बंदे बंदे फिरो। भोला ने दब कर कहा, तो लाला साहब हम कुछ ज़बरदस्ती थोड़ी ही खोल लाए, होरी ने खुद दिए। पटेश्वरी ने भोला से कहा, तुम बेलों को लौटा भी दो। भोला, किसान अपने बेल खुशी से देगा, कीने हल में जोतेगा। भोला बेलों के सामने खड़ा हो गया। हमारे रुपए दिला दो, हम बेलों को लेकर क्या करना है? हम भी लिए जाते हैं। अपने रुपए के लिए दावा करो, नहीं तो मार कर
गिरा दिए जाओगे। रुपए दिए थे नगद तुमने, एक कुलक्षणी गाय बेचारी के सिर मरती, अब उसके बेल खोल लिए जाते हो। बोला बेलों के सामने से न हटा, खड़ा रहो गुमसुम दृढ़, मानो मर कर ही हटेगा। पटवारी से दलील लेकर के वह कैसे पेश पाता। दाता दिन ने एक कदम आगे बढ़कर झुकी कमर को सीधा करके लड़काया, तुम सब खड़े ताकते क्या हो, मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बेल खोल ले जाएगा। वंशी बलिष्ठ युवक था, उसने भोला को जोर से धक्का दिया। भोला संभल न सका, गिर पड़ा। उठना चाहता था कि वंशी ने फिर से घुसा दी। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़कर पूछा, ईमान से कहना होरी मोहतो, मैंने बेल जबरदस्ती खोल ली है। दादाजी ने इसका भावार्थ किया, यह कहता है कि होरी ने अपनी खुशी से बेल दी है मुझे, हमें को उल्लू बनाते हैं। होली ने सकुचाते हुए कहा, यह मुझे से कहने लगे कि तू जुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपए दो, नहीं तो मैं बेल खोल ले जाऊँगा। मैंने कहा मैं बहू को तो नहीं निकालूंगा, न मेरे पास रुपए। अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बेल खोल लो। मैंने इनके धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बेल खोल लिया। पटेश्वरी का मुंह लटका गया। जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब काहे की ज़बरदस्ती। उसके धर्म ने कहा लिए जाता है तो जाओ भैया, बेल तुम्हारे। दादाजी ने समर्थन किया, हाँ जब धर्म की बात आ गई तो क्या कोई क्या कहे। सबके सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते देखते परास्त होकर लौट पड़े। विजयी भोला शान से गर्दन उठाए बेलों को ले चला। कितना अजीब है ना, दुनिया की सोच, दुनिया का नज़रिया, दुनिया में रिश्ते। भोला के लिए उसकी बेटी झुनिया बहुत मायने रखती थी, पर आज वो ना जाने क्या उसकी नज़रों में हो गई, कुलक्षणी, कलंकित, ना जाने क्या क्या। वो अपनी बेटी को भिखारी बने देखना चाहता। यही होरी था जिसने उसे घास दी थी उसकी गायों के लिए, तब तो बड़ा अच्छे से पेश आ रहा था, और आज जब बात आई तो उसने उसके बेल खोल दिए धर्म के नाम पे। मैं तो नहीं समझ पाई ये कैसा धर्म था। अगर आप समझ पाए हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दिल से धन्यवाद।